फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से 3 साल पहले एक अमेरिकन परिवार ने गलत रास्ता ले लिया था और वह मिलिट्री एरिया सेक्टर 17 में पहुंच गए थे, जहां पर उनके साथ बहुत बुरा हादसा होता है क्योंकि अगली सुबह तक उनके परिवार के आधे लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया। उस परिवार के साथ हुई पूरी फिल्म हमने पार्ट 1 में देखी थी और अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां पर हम सेक्टर 17 को देखते हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सीनियर कर्नल अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर मौजूद होता है। ऑपरेशन के दौरान एक वैज्ञानिक किसी दूसरे साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइन के बेस में होता है, जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए वह मिशन के मैनेजर को कॉल करता है। उस समय हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में काम कर रहे साइंटिस्ट को किसी ने बेरमी से मार दिया है। मैनेजर से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलने के कारण वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है। तब उसे एक दानव दिखता है जो किसी मरी हुई जीव को खा रहा था। वो उस वैज्ञानिक को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को समझता। तब तक वहां पर एक दूसरा दानव आता है जो उसे मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कर्नल सुन लेता है और वह उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे भी एक दानव रोड से चीरकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री सैनिकों को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपने बेसमेंट की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनको सेक्टर 17 से होकर गुजरना होगा क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ सामान सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन जब वह सभी वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता और इसकी खबर देने के लिए वह अपने मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी उन्हें पहाड़ी पर कुछ चमकीला रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उनका कैप्टन सोच कहता है कि लगता है वहां पर किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है और 2 सैनिक वहीं पर रुकते हैं जिनका नाम नेपोलियन और एम्बर होता है। जब सभी सैनिक आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक सैनिक माइन के गड्ढे में गिरने लगता है, मगर तभी उसे दूसरे सैनिक बचा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है और इसलिए कैप्टन सोच उसे वापस कैंप जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब नेपोलियन सोच कर रहा था तो अचानक से टॉयलेट से एक हाथ बाहर आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आकर एम्बर को बताता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक घायल इंसान होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो घायल आदमी उस कैंप पर चल रहे मिशन का एक डॉक्टर था, जिसे उन दानवों ने पूरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो एम्बर को सिर्फ इतना ही कहता है कि वो यहाँ पर है और इसी के साथ वह मर जाता है। इस अधूरी बात को सुनकर वह काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके गाड़ी में किसी ने आग लगा दी है, इसलिए वो लोग डरकर अपनी बंदूक को लाने के लिए दौड़ते हैं, मगर उनकी बंदूक और सारे हथियार वहां से गायब होते हैं। इन सब के बाद एम्बर फैसला करती है कि वो बाकी सैनिकों के पास उस पहाड़ी पर जाएगी, मगर नेपोलियन वहां पर नहीं जाना चाहता है, इसलिए एम्बर अकेले ही निकल जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक दानव आकर उसे पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपोलियन उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है। एम्बर उस दानव हैंड से अभी तक लड़ रही होती है, इसलिए वो दानव हैंड अब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो पास में बने होल में भाग जाता है। गोली चलाने वाला वही सैनिक होता है जिसका पैर टूट चुका था। वो नीचे आ ही रहा होता है कि तभी वो दानव एक दूसरे होल से उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर नेपोलियन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते
चाहते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाते और दानव हैंड उसे अंदर की ओर खींचकर मार डालता है। दूसरी ओर उन सभी सोल्जर्स को एक दूसरे मरे हुए डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो सभी सचेत हो जाते हैं और सॉज उन सभी को फायरिंग करने की इजाजत देता है। तभी पीछे से एक दानव एक सोल्जर्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और उस समय गलती से कैप्टन जज उन गोलियों के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसे भी गोलियां लग जाती हैं। टीम के लोग उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं मगर वो मर चुका था। उसी समय एम्बर और नेपोलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए उन सभी को खुद ही यहाँ से जिंदा निकलने के लिए लड़ना होगा। वो सभी सर्च की डेड बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने का फैसला लेते हैं। इसके लिए उन्हें डेड बॉडी को किसी के साथ रस्सी से लटकाकर नीचे भेजना होगा और इस काम के लिए एक सैनिक मान जाता है, जिसकी गोली से सॉज मरा था। वो उसे रस्सी की सहायता से नीचे भेजते हैं और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर भी मारा जाता है। उस समय वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि उसे काटा गया था। इसका मतलब वो दानव हैं अब उन्हें एक एक करके मारना चाहते हैं। काफी सोच विचार कर वो लोग पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तब आगे जाकर उन्हें कर्नल मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है। वो लोग कर्नल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब कर्नल उन्हें बताता है कि तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने के लिए माइंस में से होकर जाना पड़ेगा, मगर तुम उन दानव से बच नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हें जहाँ पर देखेंगे वहीं पर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़कियों को वो नहीं मारते क्योंकि वो उन्हें ब्रीस्ट फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर नेपोलियन उसे गुस्से में पूछता है कि तो फिर हम उन लोगों से कैसे बच सकते हैं। तब कर्नल सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, सिंपल। ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में हम एम्बर और मिस को देखते हैं, जो दोनों अकेली बैठी हुई होती हैं, क्योंकि ये दानव के लिए बनाया गया एक जाल होता है। उन दोनों को अकेला देखकर एक दानव उनकी ओर आता है, मगर उसी वक्त सभी सोल्जर मिलकर उसे गोलियों से भून देते हैं। उस दौरान मिसी उन सबसे थोड़ी दूर होती है, इसलिए एक दानव उसे पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग माइंड की ओर भागते हैं। अब जब सभी लोग माइंड के अंदर जाने वाले होते हैं, तब एक सैनिक अंदर चलने से मना कर देता है और वापस चला जाता है, मगर कुछ ही देर बाद उसे एक दानव मार देता है। दूसरी ओर जब वो लोग माइंड के काफी अंदर चले जाते हैं, तो एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिरकर किसी हिडन जगह पर चले जाते हैं। बाकी लोग उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। उसी दौरान एक दानव एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेपोलियन एक बड़े से पत्थर से उसका सर कुचल देता है, जिससे वो मारा जाता है। और उसी समय एक और दानव वहां पर आ जाता है, जो कि अंधा होता है। एम्बर और नेपोलियन उससे बचने की कोशिश में एक अंडरग्राउंड रूम में गिर जाते हैं, जहां पर उन्हें हेसल नाम का एक दानव मिलता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। असल में वो एक अच्छा दानव होता है, जो कि लोगों को मारने के बजाय उनकी मदद करता है, और इसी वजह से वो उन दोनों को वहां पर छिपा लेता है। दूसरी ओर जब दो सैनिक नीचे आते हैं, तो वो अंधा दानव फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें उन दोनों को गोलियां लगती हैं, मगर किसी तरह वो उस अंधे दानव को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों को देखकर नेपोलियन उन्हें भी अपने पास बुला लेता है। बाद में उन चारों को लेकर हंसल बाहर जाने की रास्ते की ओर निकल पड़ता है। आगे जाने पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज और कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिनमें उनके कई साथियों की डेड बॉडीज भी होती हैं। उसी दौरान उनका एक सैनिक अचानक से मर जाता है, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाकर उन सब में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एमर और नेपोलियन मिसी को वहां पर छोड़कर नहीं जाने वाले थे, मगर एक सेल्फी सैनिक होता है जो किसी की परवाह नहीं करता है। एमरो और नेपोलियन मिसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस वक्त उस सोल्जर को एक डायनामाइट का बॉक्स मिलता है, जिसे
देखकर वो उन्हें अपने साथ लेने के बारे में सोचता है, मगर असल में वो एक जाल होता है, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाता है तभी उसे कनेक्टेड एक वायर से ट्रिगर दब जाता है, जिससे एक ब्लास्ट के साथ वो मर जाता है। नेपोलियन और एम्बर जब मिसी को ढूंढ रहे थे तब एक दानव उन पर अटैक कर देता है, मगर वो उसे मारकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें मिसी बंधी हुई मिलती है। वो उसे खोलकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि एक हेड नाम का दानव उन सब पर अटैक कर देता है, मगर एम्बर और नेपोलियन उसे किसी तरह मुश्किल से मार देते हैं और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मगर अभी भी कोई जिंदा होता है जो उन सभी को देख रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।